नमस्कार आदाब, मैं रज़ान सारी हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। लेकर हाजिर हूँ मैं बिहार बंगाल चुनावी हलचल। बिहार का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बीच में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, दोनों के बीच में जो है लड़ाई मतलब कि ज़ुबानी जंग चल रही है, उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नींद हराम कर देने वाली बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार की सत्ता में मुकम्मल फुल बहुमत के साथ आना चाहती है, मगर इस बार जो है देखना ये मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरफ जो है नीतीश कुमार के फेस पर पूरा बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी ये महसूस कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव दूसरे तरफ एक बड़े फेस है, मगर वो एक बड़े लीडर के बेटा होने के साथ भी जो है बिहार में उनकी एक ऐसी फेस नहीं है जैसा तेजस्वी यादव का फेस है। तो अब जो है सवालों जवाब के बीच में तेजस्वी यादव तो एक अलग फेस है, और दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच पिछले कई हफ्तों से लगातार जुबानी जंग चल रहा है, और इस जुबानी जंग के बीच जो है भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब जो खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की तरफ से ये मशवरा दिया गया है कि नीतीश कुमार 115 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और 128 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जब 128 सीट छोड़ देंगे तो उसमें जो है एलजेपी का सीट भी शामिल होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एनडीए में जो महागठबंधन छोड़कर जितिन राम मांझी आए, तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा, उनके लिए कितनी सीट दी जाएगी, वो एक दूसरी बात है। वैसे जो है नीतीश कुमार की तरफ से एक खबर ये भी आ रही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो 12 सीटें हैं नीतीश कुमार की, जो 12 लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो लोग आते हैं, जो विधानसभा जाते हैं, वो 12 सीटें नीतीश कुमार किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते। तो सवाल यहाँ पैदा होता है कि जितिन राम मांझी को अगर सीट दे रहे हैं, तो जितिन राम मांझी को जब सीट दिया जाएगा तो चिराग पासवान को कितने सीट दिया जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान फिलहाल इस बार तो जो है लोकसभा में ज़रूर है, मगर पूरा फोकस बिहार के इलेक्शन पे है। अब देखने वाली बात है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में जो ज़बानी जंग चल रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी सुशील कुमार मोदी या अमित शाह या टॉप के लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से ख़त्म करते, वो देखने वाली बात होगी। इस बार फिर से जो है कन्हैया कुमार बिहार के चुनाव में सुर्खियों पे है। चुनाव कहाँ हो रहा है? बिहार में हो रहा है, और इसलिए सुर्खियों में बेगूसराय का एक जो है विधानसभा क्षेत्र है, नाम है बछवारा। बछवारा में इस बार जो है कन्हैया कुमार के लिए इलेक्शन लड़ने की बात हो रही है, और शायद कन्हैया कुमार इलेक्शन कंटेस्ट करने की तैयारियों में लगे हुए। मगर सवाल यहाँ पैदा होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जब जो है महागठबंधन में शामिल हो गई है, तो बछवारा में वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए इम्पोर्टेंट ये है रामदेव राय, जो पिछले 5 मरतबा से लगातार विधायक हैं, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर है बिहार के, और 5 मरतबा से बछवारा से विधायक रह चुके हैं। उनके जो पुत्र है शिव प्रकाश, उनके लेकर सवाल चल रहा है कि उनको जो है पार्टी टिकट देगी, और शायद 5 मरतबा रामदेव राय जो है इलेक्शन जीते हैं, तो शायद इसीलिए जो है शिव प्रकाश को टिकट दी जाएगी। उनके सपुत्र हैं, उनके पुत्र हैं, तो इसलिए जो है टिकट दी जाएगी। तो ये सवाल चल रहा है कि अगर बछवारा में रामदेव राय के जो बेटे शिव प्रकाश को टिकट दी जाएगी, तो फिर कन्हैया कुमार का फेस क्या होगा, क्योंकि कन्हैया कुमार की जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो तो महागठबंधन में शामिल है। तो आप किस तरह से कन्हैया कुमार को सीट मिलेंगे, या किस तरह से रामदेव राय को टिकट दिया जाएगा, या उनके बेटे शिव प्रकाश को दिया जाएगा, इसको लेकर बहुत सवालों जवाब चल रहा है। अब दूसरी खबर है पटना से। पटना के विधानसभा सीट में एक सीट है, नाम है कुम्हरार सीट है, और इस सीट पर बीजेपी जो है पिछले कई सालों से सबसे मजबूत जो है सीट में सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। कुम्हरार की सीट पर जो है पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी काबिज है, और भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत सीटों में से एक आता है। अब उसमें जो है एमएलए के अगेंस्ट वहाँ के कार्यकर्ता चले गए, यानी भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ भाजपा के एमएलए के खिलाफ चले गए। भाजपा के एमएलए नाम है अरुण कुमार, उनके खिलाफ जो है भाजपा के कार्यकर्ता चले गए, और कार्यकर्ताओं का ये इल्ज़ाम है कि अब जो है एमएलए साहब जो है विधानसभा के समस्याओं पर, जन समस्याओं पर जो है किसी तरह की चिंतन नहीं करते, उन पर बातचीत नहीं करते, लोगों के बीच नहीं है, इसीलिए कार्यकर्ताओं ने जो है एमएलए के खिलाफ ही महाज खोल दिया। अब कहने वाली बात यह है कि बिहार हाईकमांड इसको किस तरह से डील करती है। क्या इस बार कुम्हरार का सीट जो है पटना जो है लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो विधानसभा सीट आता है, उस पर जो है बीजेपी किस तरह से अपना फोकस बनाने में कामयाब रहेगी। वैसे कहने वाली बात है कि बिहार के जितने भी विधानसभा सीट्स हैं, उन विधानसभा सीट में बीजेपी का एक मजबूत सीट माना जाता है, और इस मजबूत सीट के लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सक्षम वहाँ पे रही है। मगर अब जो है कुम्हरार में जो सवाल उठ रहे हैं अरुण कुमार के ऊपर, वो बहुत जो है इम्पॉर्टेंट हो गए, और बीजेपी किस तरह से डील करती है वो देखने वाली बात। अब सवाल होता
होता है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव इस मर्तबा शायद आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री की भूमिका में उतरेंगे, मगर सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम बिहार में आ रही है। बिहार में लगभग 47 ऐसे सीट्स हैं, यानी 243 में से 47 ऐसे सीट्स हैं जहां पर मुसलमान वोट बहुत बड़े फैक्टर होते हैं। बिहार में 16% मुसलमानों की आबादी है और 14% यादव की आबादी है। और पिछले कई सालों से, कई इलेक्शन से ऐसा चला है कि 14 और 16 यानी आप जो दोनों के पॉपुलेशन को मिला देंगे तो 30% होगा, जो हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल को जाता रहा है। तो इस बार सवाल ये है कि एक नारा चला था कि मुस्लिम यादव भाई भाई, मुस्लिम यादव भाई भाई। अब असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पार्टी के टिकट पर मतलब कि अपनी पार्टी को उतारते हैं और ख़ास करके मुझे इस बार जो है सीमांचल में ही शायद वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो मुसलमानों का 16% वोट जो आरजेडी को, कांग्रेस को जाता था उस सीट में, तो उस वोट शेयर में तो आप जो है कमी देखने को मिलेंगे, क्योंकि माना ये जा रहा था कि यादव और मुसलमान इस बार बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे बिहार की विधानसभा इलेक्शन में। अब कहने वाली बात है कि 47 सीट है और 47 सीट में मुसलमान जो है जीत हार का फैसला करते हैं बिहार के विधानसभा में। और उस पर जो है अगर आप 14% वोट और अगर यादव का जोड़ते हैं तो लगभग विधानसभा सीट में 243 में आप मान ले तो 150 विधानसभा सीटों में ये एक बड़ा फैक्टर होता है, जो अगर किसी एक पार्टी को जाता है पूरा वोट तो बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। तो अब देखने वाली बात है कि असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद जो है तेजस्वी यादव किस तरह का स्ट्रैटेजी का अपनाते हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं, वो कहने वाली बात होगी। क्योंकि जो है इस बार बिहार विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी जो है पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़े। और इस बार जो है ये भी देखने को मिल रहा है कि बिहार या एमआईएम के जो चीफ है अख्तर उल ईमान, उनके तरफ से ये भी सवाल आ रहा है कि वो जो है इस बार पूरे बिहार में जो एआईएमएम के प्रचार में लगे रहेंगे। और वो वहाँ पर एमआईएम के बड़े फेस है, कई बार विधायक रह चुके हैं अपने इलाके से। तो वो देखने वाली बात होगी कि इस बार जो है असदुद्दीन ओवैसी का वोट शेयर क्या होगा। वैसे इतना ज़रूर है कि असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद जो है तेजस्वी यादव के लिए बहुत परेशानियां बनेंगी और मुसलमान वोट और यादव वोट जो लेकर एक बड़ा फैक्टर होगा उसमें जो है कमी देखने को मिलेगी। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी नए अपडेट के साथ। शुक्रिया।